रहस्यमयी पुस्तकालय। बहुत समय पहले एक प्राचीन और शांत शहर के बीचों बीच एक विशाल पुस्तकालय स्थित था। इस पुस्तकालय का नाम ज्ञान का खजाना था और यह सैकड़ों साल पुराना था। यहाँ अनगिनत पुस्तकों का संग्रह था, जिनमें से कुछ बहुत प्राचीन और दुर्लभ थीं। इस पुस्तकालय के बारे में एक रहस्य भी था, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता था कि इस पुस्तकालय में एक ऐसी पुस्तक है जो भविष्य की घटनाओं को पहले ही बता सकती है, लेकिन यह पुस्तक केवल उसी को दिखाई देती है जो सबसे कठिन परीक्षा में सफल होता है। इस शहर में एक युवा लड़का आर्यन रहता था। आर्यन बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था। उसे किताबों से बहुत प्रेम था और वह अक्सर इस पुस्तकालय में आकर पढ़ाई करता था। एक दिन उसे पुस्तकालय के एक कोने में एक बहुत पुरानी किताब मिली, जिसका शीर्षक था रहस्यमयी पुस्तकालय का रहस्य। यह किताब बहुत ही धूल से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसे कई वर्षों से किसी ने छुआ तक नहीं था। आर्यन ने उत्सुकता से उस किताब को खोला और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि इस पुस्तकालय में एक गुप्त कक्ष है जिसमें भविष्य की पुस्तक छिपी हुई है, लेकिन उस कक्ष तक पहुंचने के लिए एक कठिन रास्ता पार करना होगा और केवल वही व्यक्ति उस पुस्तक को देख सकता है जो अपनी नियत और साहस में खरा उतरेगा। आर्यन का मन उस पुस्तक को देखने के लिए बेचैन हो उठा। उसने तय किया कि वह उस रहस्यमयी पुस्तक को खोजेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। उसने किताब में लिखे निर्देशों का पालन करते हुए पुस्तकालय की खोज शुरू की। किताब में पहला निर्देश था, पहली परीक्षा है अपने भय का सामना करना। आर्यन ने सोचा कि उसका सबसे बड़ा भय क्या है। अचानक उसे याद आया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसने देखा कि पुस्तकालय के एक कोने में एक पुरानी अंधेरी सुरंग थी। उसने साहस जुटाया और उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका भय कम होता गया। अंततः वह सुरंग के अंत में पहुंचा और वहां एक दरवाजा था। दूसरे निर्देश में लिखा था, दूसरी परीक्षा है अपने लालच पर काबू पाना। आर्यन ने दरवाजा खोला और उसने देखा कि सामने एक बड़ा हॉल था, जिसमें ढेर सारे सोने चांदी और कीमती रत्न बिखरे हुए थे। लेकिन आर्यन को याद आया कि उसका उद्देश्य केवल भविष्य की पुस्तक को पाना है। उसने अपने लालच को त्याग दिया और बिना किसी वस्तु को छुए आगे बढ़ गया। तीसरे निर्देश में लिखा था, तीसरी और अंतिम परीक्षा है सच्चाई की खोज। आर्यन ने हॉल के दूसरे छोर पर एक और दरवाजा देखा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक विशाल आईना लगा हुआ था। आईने में उसे अपनी ही छवि दिखाई दी, लेकिन यह छवि धीरे धीरे बदलने लगी और उसमें आर्यन को अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण दिखाई देने लगे। उसने देखा कि कैसे उसने कई बार सच्चाई से मुंह मोड़ा था, छोटी छोटी बातों में झूठ बोला था। आईने के नीचे लिखा था, केवल वही व्यक्ति इस पुस्तक को देख सकता है जो खुद को सच्चाई से देख सके और अपने सभी गलतियों को स्वीकार कर सके। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने जीवन की उन सभी गलतियों को स्वीकार किया जो उसने अब तक की थी। उसने खुद से वादा किया कि वह अब से सच्चाई का पालन करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जैसे ही उसने यह वादा किया, आईना अचानक गायब हो गया और उसके स्थान पर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा प्रकट हुआ। आर्यन ने दरवाजा खोला और उसके सामने एक छोटी सी कक्ष थी। उस कक्ष के बीचों बीच एक मेज पर एक पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक चमक रही थी और उस पर लिखा था, भविष्य की पुस्तक। आर्यन ने धीरे धीरे पुस्तक को उठाया और उसे खोला। पुस्तक के अंदर कोई शब्द नहीं थे, बल्कि प्रत्येक पृष्ठ खाली था। वह हैरान रह गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, भविष्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है जिसे तुम पढ़ सको। भविष्य तुम्हारे वर्तमान के कर्मों पर निर्भर करता है। तुम जो भी आज करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। आर्यन को समझ में आ गया कि असली रहस्य भविष्य को जानने में नहीं, बल्कि वर्तमान को सही तरीके से जीने में है। उसने वह पुस्तक वापस रख दी और कक्ष से बाहर निकल आया। उसने यह भी देखा कि उसके अंदर की सारी बेचैनी और जिज्ञासा अब शांति में बदल चुकी थी।
उसने महसूस किया कि सच्ची विद्या और समझदारी जीवन के अनुभवों और सच्चाई को अपनाने में है। आर्यन ने फिर कभी भविष्य के बारे में चिंता नहीं की, बल्कि हर दिन को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जीने का संकल्प लिया। और इसी तरह उसने अपने जीवन को खुद ही एक सुनहरे भविष्य में बदल लिया। शिक्षा भविष्य का रहस्य कोई किताब नहीं बता सकती, क्योंकि वह हमारे आज के कर्मों से बनता है। अगर हम सच्चाई, साहस और निस्वार्थता के साथ वर्तमान को जीते हैं, तो हमारा भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। हमें अपनी गलतियों से सीखकर सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।